पेरेंट्स का साइलेंट कोल्ड वॉर। बच्चा सब देखता है, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपके घर में भी सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन घर में बातें बहुत कम होती हैं? ना रोज़ के झगड़े, ना चिल्लाना, बस एक अजीब सा साइलेंस। अगर हाँ, तो शायद आपको लगता होगा कि बच्चा सेफ है, क्योंकि उसने कभी लाउड फाइट्स देखी ही नहीं है। लेकिन सच ये नहीं है। कभी कभी लाउड फाइट्स भी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं, और साइलेंट फाइट उससे ज़्यादा। एंड पेरेंट्स, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर बच्चे के सामने नहीं लड़ेंगे तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चे सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते हैं, वो इमोशंस फील करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है, मामा और पापा के बीच में कुछ ठीक नहीं है, घर में फैमिली मेम्बर्स के बीच में कुछ ठीक नहीं है। वो नोटिस करता है कि अगर पापा कहीं गए हैं, घर में आए हैं और सीधा रूम में चले गए, तो कुछ ज़रूर गड़बड़ है। एंड मम्मा सिर्फ ज़रूरत की बात ही करती हैं। डिनर टेबल पर सब साथ तो होते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर कभी स्माइल होती ही नहीं है। एंड टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, लेकिन घर में कनेक्शन सब बंद हो चुके हैं। और यही साइलेंस धीरे धीरे बच्चे के दिल में बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। अब एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। 8 साल का आरव था। स्कूल में पहले बहुत एक्टिव होता था, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन कुछ महीनों बाद टीचर ने नोटिस किया कि वो बहुत चुप रहने लगा, फ्रेंड से दूर रहने लगा, कॉन्फिडेंस कम होने लगा। टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है कि आरव इतना चेंज हो गया है। सो पेरेंट्स ने कहा, हम कभी इसके सामने फाइट नहीं करते, हम कभी कुछ गड़बड़ नहीं करते, हम कुछ बोलते नहीं हैं। टीचर ने सिर्फ एक सवाल पूछा, सो आप मुझे ये बताइए, आप दोनों आपस में नॉर्मली बात करते हैं? सो दोनों ने पहले तो एक दूसरे की तरफ देखा और जवाब दिया, नहीं।" बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। एक्चुअली बच्चे साइलेंस को कैसे समझते हैं, मैं आपको इसके बारे में अब बताना चाहती हूँ। बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता कि रिलेशनशिप समझ सके। उसको सिर्फ इतना फील होता है कि घर में कुछ तो गलत है, और जब रीज़न समझ नहीं आता ना, तो वो अक्सर खुद को रीज़न मान लेता है। बच्चा कुछ समझ नहीं पाता, उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे, क्या मेरी वजह से मम्मा पापा अपसेट हैं? क्या मैंने कुछ गलती की होगी? क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ? ये सारे जवाब उसके अंदर आते रहते हैं। ये गिल्ट उसके अंदर चुपचाप बढ़ता रहता है कि शायद मैं ही रीज़न हो सकता हूँ इस साइलेंस का। बट साइंटिफिक रीज़न क्या है? एक्चुअली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, बच्चे का ब्रेन जो होता है वो सेफ इन्वायरमेंट में सबसे अच्छी तरह डेवलप होता है। एंड सेफ्टी सिर्फ पैसों से नहीं आती है। सेफ्टी इमोशनल कनेक्शन से आती है। जब घर में इमोशनल डिस्टेंस होता है, स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल बार बार रिलीज़ हो जाता है। सो जब ये बहुत टाइम तक होता रहे, तो बच्चे की अटेंशन, लर्निंग, कॉन्फिडेंस और इमोशनल कंट्रोल पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सो पेरेंट्स, आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। अपने पार्टनर से बात कीजिए, नॉर्मल वे में बात कीजिए। साइलेंट होने का इम्पैक्ट स्कूल में भी पड़ता है। टीचर कुछ पूछती है तो बच्चा आंसर जानता है, लेकिन वो हाथ नहीं उठा पाता, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको लगता है कहीं आंसर गलत हुआ तो। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटने लगता है। सो हमारे जो बच्चे की ग्रोथ है वो सबसे पहले घर पे ही डिसाइड होती है, घर से ही स्टार्ट होती है। सो अगर रिलेशनशिप्स आपके ठीक है, उसका जो फ्यूचर इम्पैक्ट है बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ऐसे बच्चे बड़े होके दो तरह के हो जाते हैं, या तो इमोशंस शेयर नहीं कर पाते हैं, या हर छोटी बात पर इनसिक्योर हो जाते हैं। एंड अगर पार्टनर रिप्लाई लेट करे तो पैनिक हो जाते हैं। कोई बिज़ी हो तो लगता है जैसे वो मुझे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि बचपन में उन्होंने साइलेंस को लव की कमी ही समझा होता है। तो साइलेंस समटाइम्स इट्स गुड, बट अगर ये डेली डेली हो रहा है, सो इट्स अ बिग बिग रेड फ्लैग। एंड एंगर भी बढ़ सकता है इससे। हर बच्चा चुप नहीं रहता। अगर उसको डेली यही चीज़ें देखने को मिले, हर बच्चा कुछ ना कुछ एग्रेसिव मोड में चला जाता है। कभी स्कूल में फ़ाइट करता है, कभी घर पे गुस्सा करता है, छोटी बात पर रिएक्शंस देने लगता है। लोग कहते हैं ये बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम ज़िद नहीं होती है। अंदर जमा हुआ इमोशन होता है, घर का एनवायरनमेंट जैसा होता है, बच्चा उसकी वजह से ये सारे रिएक्शंस देना स्टार्ट कर देता है।
मोबाइल एडिक्शन का कनेक्शन कहाँ से आता है? इसी वजह से आता है, जब घर में इमोशनल कनेक्शन कम होता है ना, तो बच्चा कनेक्शंस कहीं और ढूँढता है, जैसे गेम्स में ढूँढेगा, रील्स में ढूँढेगा, यूट्यूब खोलेगा। तो ये सारी बातें ना बच्चे अपने जो फ्री टाइम है, जैसे उसको कुछ नहीं मिला इमोशनल, तो वो ये सारी चीज़ें वो करने लगता है। डिजिटल दुनिया उसको टेम्पररी कंफर्ट तो देती है, बट उसके लिए वो सही नहीं है। इसी वजह से कुछ बच्चे स्क्रीन से बाहर ही नहीं आना चाहते, एंड बच्चों की सेल्फ स्टीम पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर घर में प्यार ओपनली फील होता ही नहीं है, तो बच्चा क्या धीरे धीरे बिलीव कर लेता है कि मैं इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ शायद, और ये फीलिंग एडल्टहुड तक साथ चलती रहती है। बच्चे के अंदर ये फीलिंग जमा होती रहती है, वो अपने आप को ही गिल्ट फील कराता रहता है कि ये शायद मेरी वजह से ही हो रहा है। तो इसमें पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं? कुछ टिप्स हैं जो आपको ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है फॉर योर किड्स। परफेक्ट कपल बनना ज़रूरी नहीं है, परफेक्ट कम्युनिकेशन भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंप्लीट साइलेंस भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर डिसएग्रीमेंट है तो रिस्पेक्ट के साथ बात करिए, अगर गुस्सा है तो उसको हेल्दी वे में सॉल्व करिए, एंड अगर आपको टाइम नहीं मिल भी पा रहा है तो थोड़ा बहुत टाइम आप निकाल लीजिए। तो रोज़ सिर्फ या तो 15-20 मिनट, जितना भी पॉसिबल हो, 15-20 मिनट एक दूसरे से बिना मोबाइल के, कोई भी डिस्ट्रैक्शन के बात करिए। बच्चा सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं देखता, वो आपका बिहेवियर कॉपी करता है। सो प्लीज़ आप अपना जो रिलेशनशिप है उसको हेल्दी रखिए। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हो तो बच्चों के बीच में मत लड़िए, उसको फाइट्स को बीच में मत लाइए, बच्चों को बीच में मत लाइए, उसे जज मत बनाइए, उसके सामने एक दूसरे की बुराई मत करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसको ये फील ज़रूर कराइए कि मम्मा और पापा की प्रॉब्लम्स अलग हैं, लेकिन हम दोनों आपसे इक्वली प्यार करते हैं। सो ये एक सेंटेंस ना बच्चों के दिल को बहुत सिक्योरिटी देता है। आप इसको फॉलो कीजिए, देखिए कि घर में कितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है, एंड आपका बच्चा भी एक हेल्दी इमोशनली इन्वायरमेंट में कैसे ग्रो करता है। एक और रियल लाइफ जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। एक 14 इयर्स की लड़की थी, उसने काउंसलिंग में सिर्फ एक लाइन बोली कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम मामा और पापा को हंसते हुए कब देखा था। अब सोचिए, उसने कभी फाइट नहीं देखी, उसने अब्यूज़ नहीं देखा था, उसने बस साइलेंस देखा था, और वही साइलेंस उसकी सबसे बड़ी मेमोरी बन गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हर फैमिली में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, ये नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है, हर फैमिली में होते हैं। लेकिन अगर घर का एटमॉस्फेयर हमेशा ठंडा, डिसकनेक्टेड और इमोशनली एम्प्टी रहे, तो बच्चा उस एनवायरनमेंट को ही नॉर्मल समझने लगता है, और फिर वही पैटर्न वो अपनी फ्यूचर लाइफ में रिपीट करता है। सो पेरेंट्स, नाउ अ फाइनल मैसेज फॉर यू। अगर आप अपने बच्चे को एक्सपेंसिव स्कूल देना चाहते हैं, अपने बच्चे को आप अच्छे कपड़े, अच्छे क्लोथ्स देना चाहते हैं, बेस्ट टॉयज़ देना चाहते हैं, तो ज़रूर दीजिए। लेकिन उससे भी बड़ा गिफ्ट है उसको एक इमोशनली सेफ होम देना, जहाँ रिस्पेक्ट हो, जहाँ बातचीत हो, जहाँ डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों में कनेक्शंस कभी ख़त्म ना हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, बच्चा जो होता है ना, वो परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहता, वो सिर्फ ऐसे पेरेंट्स चाहता है जिनके घर में उसको प्यार फील हो। अगर आज की वीडियो में आपको एक बार भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे उन पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी बच्चे का फ्यूचर इमोशनली सिक्योर बना दे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, देन सब्सक्राइब माई चैनल, like it and share it with your loved ones. Thank you. God bless you.